3-4 का व्यू बनाइए तो हर आगे सोशल मीडिया के इस दौर में कविता कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है और मंचों पर कविता गायब होकर अश्लीलता ज़्यादा पनप रही है। आपने चूँकि एक वीर रस की कविता पढ़ी है, आप वीर रस के कवि भी हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं ये एक युवा होने के नाते? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जहाँ पर अश्लीलता है वहाँ पर कविता नहीं, जहाँ पर कविता है वहाँ पर अश्लीलता नहीं। कविता और अश्लीलता दो अलग चीज़ें हैं। दोनों को हम अगर एक साथ किसी मंच पर ला रहे हैं तो ना वो कविता का मंच हो सकता है, ना वो अश्लीलता का मंच हो सकता है। जिन मंचों पर अश्लीलता होती है मैं स्वयं वहाँ पर जाना नहीं पसंद करता हूँ। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया का ये जो दौर है, जिस दौर में कविता को कहीं ना कहीं वो लोग जो कविता लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर वास्तव में वो कविता लिख रहे हैं तो कविता को सुनने वाले लोग, बच्चन और हरिवंश राय बच्चन और निराला जी की परंपरा को मानने वाले लोग, मानने वाले लोग आज भी हैं। और वो लोग अगर कविता सुनना जानते हैं तो वो अश्लीलता को हटाना भी जानते हैं। अगर अश्लीलता मंचों पर है तो उसका विरोध करना हम कवियों का और वास्तव में जो कविता लिख रहे हैं उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया के दौर में कविता का विकास ही हो रहा है। पतन मैं इस वजह से नहीं कहूँगा क्योंकि जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं वो लोग स्वयं को कवि कहना छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तबका ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो कवि हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सनातन से जोड़ लिए हैं और जो मुशायरा कर रहे हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ लिए हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें मैं इसमें फिर कहना चाहूँगा। एक समय था जब कई शायर हुए तो शायरी की जब बात होती है तो लोग उसको उर्दू से जोड़ते हैं, जब कविता की बात होती है तो लोग उसको हिंदी से जोड़ते हैं। दो चीज़ें। मैं अगर सनातनी व्यक्ति हूँ, मैं हिंदू व्यक्ति हूँ, तो मैं प्रभु श्री राम के लिए अगर कविता पढ़ूंगा तो उसको हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। वो मेरा मौलिक अधिकार है और मेरा अपने धर्म के प्रति सम्मान है। और अगर मैं अपने धर्म का सम्मान कर रहा हूँ और कविता के माध्यम से उसका प्रचार कर रहा हूँ तो वह गलत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अगर अपनी कविता के माध्यम से प्रचार करेगा तो उसको बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात है। उसके पीछे कारण है। जब उर्दू बज़्म की बात होती है, अदबी बज़्म की बात होती है तो वो सारे लोग अदब की बात करने लगते हैं। जब हिंदी कविता की बात होती है तो आप वही लोग उसमें अश्लीलता निकालने लगते हैं। कविता लिखने वाला व्यक्ति ना हिंदी का होता है ना उर्दू का होता है, वो केवल और केवल भारतीय का होता है और हिंदी की सेवा करने वाला, शब्द की सेवा करने वाला व्यक्ति होता है। तो हम शब्द की सेवा करने वाले लोग। सुंदर काव्य पाठ आपने किया था कि हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कोई दो शब्द आप सुनाएं अपनी बेहतरीन कविता से। बिल्कुल। मैं चूँकि देश प्रेम की बातें करता हूँ तो मैं एक दो छंद ज़रूर, एक आध छंद मैं सुना दूँगा। मैंने अभी सनातन की आपने बात ही की है तो प्रभु श्री राम, उनके ऊपर केंद्रित मेरा एक छंद है कि माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई। तो माँ सीता की अग्नि परीक्षा ये नहीं था कि प्रभु ने ली थी, प्रभु के ऊपर क्या गुजरी होगी वो इस छंद में है कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़वाए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़वाए थे। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़वाए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़वाए थे। तो कहीं ना कहीं ये कविता जीवित रखना ही हमारा काम है और हम कविता के छोटे से विद्यार्थी हैं और जहाँ जहाँ तक हमसे हो पड़ेगा हम वहाँ तक हिंदी का प्रसार करेंगे और माँ हिंदी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि गज़ल या कविता, दुष्यंत कुमार साहब ने हिंदी गज़ल को इंट्रोड्यूस किया और तब उन्होंने कहा कि कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए, तू किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। तो हम हिंदी और गज़ल में या उर्दू में कविता को नहीं बांध सकते। कविता आपके मनोभावों का एक प्रस्फुटन है। आप शब्दों के माध्यम से लिखते हैं, कविता लिखी नहीं जाती है, वो अपने आप प्रस्फुटित होती है। तो हम प्रस्फुटित करते हैं और वही सुनाते हैं। हम धार्मिक बिल्कुल नहीं हैं, हम कविता को पूजने वाले लोग हैं और उसी की पूजा आजीवन करेंगे। अगर अपने धर्म की सेवा करना, अपने धर्म को कविता के माध्यम से गाना गलत है तो मुझे गलत होना स्वीकार है। बहुत